पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है, ठीक है, पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है। तो पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। ये ये भी फैक्टर है, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसके अलावा इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट एक जगह से लोग दूसरी जगह जो अपने ही कंट्री के अंदर जाते हैं, और एमिग्रेंट जो बाहर से लोग आकर बसते हैं, ठीक है, फॉरेनर लोग जो इंडिया में आकर बसने लगते हैं। तो इससे भी आबादी प्रभावित होती है। बर्थ रेट तो और डेथ रेट तो हम लोग जानते हैं कि हर दिन कई बच्चे जन्म लेते हैं और कई मरते हैं, जो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पॉपुलेशंस को अफेक्ट करने में, चेंज करने में मदद करती हैं, या फैक्टर हैं, एक तरह से समझिए इनके फैक्टर हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं, हम लोग जैसे अभी रिसेंटली हम लोग क्या कोरोना को काफ़ी झेले हैं, ठीक है। कोरोना जब झेले हम लोगों ने, तो एक लंबी आबादी, एक भारी मात्रा में जो आबादी क्या हो गई, कम हो रही थी, ठीक है। कहीं हर दिन हम लोग क्या देख रहे थे, लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो उस समय पॉपुलेशन डेथ रेट क्या है, तो बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे जैसे अब इस पे मेडिकल फैसिलिटी, इस डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड कर रही, जो कि डेथ रेट को कंट्रोल कर रहा है। पहले भी डेथ्स होते थे, पहले हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, पहले के टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, जिसके कारण भी मेडिकल सुविधाएं नहीं होने के कारण कई सारे लोग मरते थे, एक्सीडेंशियल होता था या डिजीज़ से अफेक्ट होकर मर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में मेडिकल फैसिलिटी आने लगी, एजुकेशंस बढ़ने लगा, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन और हेल्थ संबंधी, ठीक है, और हेल्थ संबंधी चीज़ें जब इनके प्रति डिस्ट्रीब्यूट होने लगी या लोगों को इनकी जानकारी होने लगी, तो यहाँ पर डेथ रेट कम हो गया, ठीक है, डेथ रेट कम हो गया। लेकिन बर्थ रेट तो कंटिन्यू वैसा ही रहा कि भाई बढ़ रहा है। इसके अलावा एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स भी लोग जा रहे हैं, जो कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और बाहर से भी लोग हमारे देशों में आकर बस रहे, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या फिर ऐसे भी मैरिज पर्पज से, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करने में मेजर कंडीशन या मेजर रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ओके, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है, या सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं कि लोग अगर इंडिया की ही बात करें, इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के हर क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं। हर क्षेत्र का कहने का मतलब राजस्थान जैसे इलाके जहाँ ड्राई हॉट इलाका है, वहाँ पे भी लोग हैं, ठीक है। कोस्टल्स एरिया में भी, समुद्र के किनारे के इलाकों में भी लोग रह रहे हैं। जहाँ रिवर साइड है, रिवर साइड तो पहले से ही रह रहे हैं, रिवर साइड में या पहले से ही रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। और कहा ये भी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली सभ्यता, यानी जो सभ्यता शुरुआत हुई, कल्चर जो शुरुआत हुआ, वो नदी के किनारे ही हुआ, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्टेड एरिया में भी लोग रहते हैं, फॉरेस्ट हुए, हिल साइड एरिया में, माउंटेन्स साइड एरिया में, तो हर जगह देखा जाए तो इंडिया के, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में लोग रहते हैं,
ठीक है। तो वहाँ का जो उनका पॉपुलेशन का तरीका है, यानी पॉपुलेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, हर जगह अलग अलग है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ रह रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, रिवर साइड एरिया में, यानी प्लेन्स एरिया में। ठीक है, प्लेन्स एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही एग्रीकल्चर से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स एविडेंस मात्रा में पाया जाता है, अब जैसे फैक्ट्रीज वगैरह, जैसे जैसे फैक्ट्री सेटअप करनी है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? तो हम लोग सब इसमें पढ़ते हैं, पहले से जानते हैं या पहले की वीडियो में भी बताए हैं। इंडस्ट्री जो सेटअप होती है वो किस पे डिपेंड है? प्राइमरी रिसोर्सेज पे। ठीक है, इंडस्ट्री डिपेंड होती है प्राइमरी रिसोर्स, और ये प्राइमरी रिसोर्सेज कहाँ से आता है? तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से, ठीक है, फॉरेस्ट से, फिर सी साइड एरिया, दैट मीन्स द मरीन, सी कोस्टल एरिया से, मरीन से, और लास्ट है मिनरल। तो मिनरल्स जो कि प्लेट्यू वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन इलाकों में ये प्राइमरी रिसोर्सेज भरे हुए हैं। तो ये इलाके हम लोग भारत के वर्ल्ड के सभी कॉर्नर में पाए जाते हैं जहाँ पर आबादी भारी मात्रा में इफेक्ट कर रही है। ठीक है, जहाँ पे आबादी, अब इन जगहों पे जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की संख्या यानी पॉपुलेशन जैसे जैसे डिवाइड होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन होती है वहाँ वहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है जंगल में रहेंगे तो भाई हमको खाना पीना या शहर से किसी तरह कनेक्शन नहीं होगा। स्कूल वगैरह तो हम लोग जाएंगे ही, सीखेंगे ही, कल्चर सीखेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? नेटवर्क। तो नेटवर्क किन चीज़ों का? अगर सिंपल देखा जाए तो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी कर लोगे। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अगर जो भी एक ही है, पर हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस कर देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह भी चाहिए, एजुकेशंस चाहिए। ठीक है, और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो हम लोग की हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हम लोग की, तो इंसान की बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोग शुरू से कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और आसपास की ज़रूरत की चीज़ें। तो ये हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जो भारत के हर एक कॉर्नर में है। अब जहाँ तक देख लो कि हार्श कंडीशन, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जैसे इलाके जहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन है, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिर भी लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पॉपुलेशन मगर कम है लेकिन लोग वहाँ पे भी सरवाइव कर रहे हैं। राजस्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। माउंटेनियस रीजन पे जहाँ चढ़ना मतलब कि पहुँचना मुश्किल है, लोग वहाँ पे भी रह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पर आबादी अफेक्ट करती, जैसे गर्म इलाकों में, गर्म और ठंडे ठंडे इलाकों में बहुत कम आबादियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादातर आबादी कहाँ पर है? नदी के किनारे के इलाकों में ज़्यादातर कहाँ पर है? ज़्यादातर पॉपुलेशन रिवर साइड एरियाज़ पे है। ठीक है, रिवर साइड एरियाज़ पे। उसके बाद कम पॉपुलेशन डेजर्ट इलाकों में। ठीक है, डेजर्ट इलाकों में या फिर माउंटेनियस रीजन में जहाँ बर्फ़ के इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर माउंटेन और हिल्स रीजन पे टूरिज्म प्लेस है, तो ज़्यादातर लोग घूमने वगैरह सीनरी एंजॉय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, कोस्टल इलाकों में भी क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता है।
ठीक है। तो वहाँ पे भी आबादी है, पर इससे कम, रिवर बैंक एरिया से कम पाई जाती है। अब अगर जो नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड है भाई। हम लोग क्या कहते हैं, एज कंपोजिशंस अगर हम लोग पढ़ते हैं, या पहले भी आप लोग पढ़े होंगे एज कंपोजिशन में, एज कंपोजिशन पहले भी पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, 0 से लेकर 15 साल तक सिर्फ हम लोग एजुकेशंस को कहते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अर्नर नहीं है, लर्नर है। उसके बाद 15 टू 65 क्या है, अर्नर है, यहाँ पे अर्निंग करते हैं। ठीक है, प्लस 60 प्लस से या 65 प्लस से हम लोग ओल्ड स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर इसमें और इसमें, यानी 0 to 15 ईयर्स और +60 ईयर्स ज़्यादातर है। तो वर्किंग कैपिटल एरिया, वर्किंग पॉपुलेशन भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, 15 to 65, जो यंग एज है। ठीक है, आज की जो यंग जनरेशन्स हैं उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाएंगे, 15 to 65, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। और ये 0 to 15 और +65 क्या है, डिपेंडेंट, इनको कहेंगे डिपेंडेंट, क्योंकि भाई ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हम लोग भी क्या है, अभी सीख रहे हैं, लर्नर है। ठीक है, जब आप लोग लर्नर में हो तो डैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर्स, आप अपने पिता के पैसों पे डिपेंड हो। ठीक है, कि फादर देंगे तभी तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और जो 65 प्लस होते हैं वो जो बूढ़े लोग हैं वो भी डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पर। तो इन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, इन्हें डिपेंडेंट, और 15 to 65 को वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो अर्नर है इसको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करेंगे, 0 to 15 और 65 प्लस को डिपेंडेंट पॉपुलेशन में। ठीक है, अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स रेशियो और रूरल अर्बन कंपोजिशन। ठीक,